राधे राधे भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव कब है? 12 या 13 अप्रैल। इसके बारे में हम जानेंगे। सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इसके अलावा हमें इस दिन किस तरह से बजरंगबली की कृपा प्राप्त करें, इसके बारे में हम उपाय भी आपको बताएंगे। कौन सा उपाय करने से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। साल में 2 बार हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। पहला चैत्र पूर्णिमा और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस बार चैत्र माह के हनुमान जन्म उत्सव की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी कन्फ्यूजन है। कोई 12 अप्रैल को तो कुछ लोग 13 अप्रैल को मनाने की बात कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में सही तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र महीने में पड़ने वाला हनुमान जन्म उत्सव की सही तिथि और बजरंगबली को प्रसन्न करने वाले उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के शुरुआत 12 अप्रैल सुबह 3:21 पर होगी और समापन अगले दिन यानी 13 अप्रैल सुबह 5:51 पर। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि हनुमान जन्म उत्सव के दिन भक्त उपवास रखते हैं। साथ ही देश भर के हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना, कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। हनुमान जन्म उत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, फिर आप साफ कपड़े धारण कर लीजिए। अब लकड़ी का चौकी या वेदी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर आप इस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके बाद फूल, फल और मिठाई का भोग अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन आप बजरंग बाण और अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। अंत में आप हनुमान जी की आरती करके सभी को प्रसाद बांट सकते हैं। इस दिन भगवान को प्रसन्न कैसे करें? इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इस दिन आप किसी परेशानी से निजात पाने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर घी या सरसों तेल की दिया जला सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप 5, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का आसान तरीका है। इस दिन आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूरी रंग का लंगोट पहनाएं और सिंदूर से उनके बदन पर लेपन करें। इसके अलावा हम आपको और बता दें कि अगर आप मंगल दोष से परेशान हैं तो हनुमान जयंती पर करें ये खास उपाय, जिससे ग्रह दोष से मिलेगी आपको मुक्ति। हनुमान जी की आराधना करने से शनि देव की नाराज़गी नहीं होती। यही कारण है कि हनुमान जयंती पर विशेष उपाय करने वाले भक्तों पर शनि देव की अनुकंपा रहती है, जिससे शनि देव के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जयंती हर वर्ष श्री हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन उन्हें स्मरण करते हैं, उपवास रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए सरल भाषा में समझते हैं कि मंगल दोष क्या है और हनुमान जी की पूजा इसे कैसे दूर कर सकती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अनुचित स्थिति में होता है तो इसे मंगल दोष कहा जाता है। यह दोष विवाह, कैरियर, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न करता है। कई बार यह जीवन में अनावश्यक विवाद, देरी और तनाव का कारण भी बन सकता है। हनुमान जी को मंगल दोष से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। उन्हें मंगलकर्ता के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे मंगलकारी हैं। हनुमान जी को मंगल ग्रह के अधिदेवता के रूप में भी पूजा जाता है और उनकी आराधना से इस दोष का निवारण होता है। विशेष रूप से हनुमान जयंती के अवसर पर की गई पूजा और मंत्र जाप
अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। हनुमान जी का व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार और रहन सहन का पालन करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि यह मंगल ग्रह का प्रतीक रंग है। हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल दोष निवारण के हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, जिससे हनुमान जी आपके सारे संकट हर लेंगे और अपने भक्त पर कृपा बनाए रखेंगे। हनुमान जी के बहुत से मंत्र हैं जिसमें आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जयंती का दिन सिर्फ भक्ति का नहीं, ज्योतिषीय रूप से भी बहुत शुभ फलदायी होता है। अगर आप लंबे समय से किसी बाधा या ग्रह दोष से परेशान हैं तो इस दिन सच्चे मन से पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय बजरंगबली।